हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं ए कंप्लीट स्टडी जोन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ। और मैथ में आज बात करेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या। सबसे पहले जो है से हम लोग जान ले कि जो दो परिमेय संख्या अगर है अलग अलग तो उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक आपके सामने संख्या लेकर आ रहे हैं कि 3 और 4 के बीच कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। अगर 3 और 4 के बीच में अगर कहा जाता है कि कितनी संख्याएं हैं, 3 और 4 ये परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो इसका जवाब है कि कोई भी दो संख्याओं के बीच में, कोई भी दो अंकों के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, अनंत। तो हम लोग आज बात इसी पर करेंगे कि 3 और 4 के बीच में अगर कह दिया जाए कि 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी परिमेय संख्या? 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने की बात कह रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो है से आपको ये जान लेना है कि 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या कहता है। तो आप देखिए कि 5 परिमेय संख्या कहता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको n मान लेना है। n बराबर 5। कितनी परिमेय संख्या कहता है 3 और 4 के बीच में? 5 परिमेय संख्या। n बराबर 5 मान लेना है और उसके बाद कर देना है n+1। अगर n+1 कर देंगे तो हम यहाँ पर जैसे देखते हैं कि n के जगह पर 5 और 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि सबसे पहली संख्या है हमारा 3। इस 3 को जो है इसके अंश को और हर को दोनों को हम जो है 6 से गुना करेंगे। देखिए इसके नीचे मान लेते हैं 1, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या के रूप में p/q के रूप में। ऊपर का को अंश कहते हैं और निचला को हर कहते हैं। तो ये 6 से जो है सो ऊपर भी और ये 6 से हम नीचे भी गुना कर लेते हैं। हमारा हो जाता है 18/6। ठीक है, कितना हो गया? 18/6। और दूसरा जो है से अंक है आपका 4, वो ले लेते हैं और इसको भी हम जो है 4/1 के रूप में लिख लेते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में। और उसको भी जो है से 6 से ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर को गुना करते हैं। तो हमारा हो जाता है 4×6 = 24/6। देख लिए कि आपका हो गया 18/6 और 24/6। तो आपको जो है से हर तो दोनों में बराबर है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, आप देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि अंश के आगे बढ़ते जाना है अंक को। अंश इसमें 18 है, इसमें कितना है? 24 है। तो आपको बताना है कि 18 के बाद कितना होता है? तो 19 होता है। 19 और नीचे हर उसी लिखना है 6। 19/6 हो गया। 19 के बाद कितना होगा? 20/6। 20 के बाद कितना होगा? 21/6। 21 के बाद कितना होगा? 22/6। 22 के बाद कितना होगा? 23/6। 23 के बाद कितना होगा? तो यहाँ तो कह रहा है 5, 1 2 3 4 5 और उसके बाद यहाँ 24/6 पहले से है। तो हमने देखा कि यहाँ 3 और 4 के बीच में हमारी 5 परिमेय संख्या जो है 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6 आया है। 18/6 और 24/6 के बीच में हमने निकाल लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। कुछ दूसरा उदाहरण भी देखते हैं कि उसमें क्या आता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच कहता है कि 7 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी परिमेय संख्या? 7 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 और 2 के बीच में 7 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। मैं पहले ही बताया हूँ कि इसको कैसे हम बनाएंगे। पिछले वीडियो में इसमें मैं बताया हूँ पिछले हिसाब में। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले ए को मान लेते हैं a बराबर 1, b बराबर 2 और कहती है कितनी परिमेय संख्या? 7। तो हम लिखते हैं n बराबर 7।
और उसके बाद आपको कर लेना है n+1। तो n+1 करेंगे तो n है 7 पहले से, और 1 तो कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो अंक है हमारे सामने जिसके बीच में कह रहा है, कहता है कि 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या। तो आप उसी तरह से जैसे पिछले हिसाब में मैंने किया है प्रक्रिया, आप उसको क्या कीजिए कि सबसे पहले 1 है तो इसको 1/1 के रूप में लिख दीजिए p/q के रूप में, और इसके अंश और हर को 8 से गुना कीजिए, गुने 8/8, तो हो गया 8 इकाई 8 और बटा 8 इकाई 8। हमको लगता है कोई समस्या नहीं है। और दूसरा संख्या जो है उसको आप ले लीजिए, दूसरा संख्या है 2, इसके नीचे 1 मान लीजिए 2/1, और इसको भी जो है से आप 8 से गुना कर दीजिए, ऊपर दीजिए अंश और हर को, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 16/8। तो आप देख रहे हैं कि इसमें नीचे हर जो है से 8 है और इसमें भी हर 8 है, तो आपको अंश को अंक बाई अंक बढ़ते जाना है। इसमें 8 है अंश और इसमें अंश जो है से आपका है 16, इसमें है आपका अंश 8 और इसमें अंश है 16। तो 8 के बाद कितना होता है, तो 9/8, 9 के बाद 10/8, 10 के बाद 11/8, 11 के बाद 12/8, 12 के बाद 13/8, 13 के बाद 14/8, 14 के बाद 15/8, और 15 के बाद जो है तो यहाँ 16 है। तो इस तरह से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 1 और 2 के बीच में आपका जो है से 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8 बहुत ही आसानी से निकल गया है। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये समझ में आ रही है तो और दूसरे अंक लेकर आप इसको बनाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये जो है हिसाब समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।